हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम नेस्टेड डॉक्यूमेंट देखते हैं कि मोंगोडीबी में नेस्टेड डॉक्यूमेंट आखिर क्या होता है। और हम अगर नेस्टेड डॉक्यूमेंट बोलें चाहे एम्बेडेड डॉक्यूमेंट बोलें, एक ही चीज़ है वो। इन मोंगोडीबी एम्बेडेड डॉक्यूमेंट्स आर रेफर टू डॉक्यूमेंट दैट आर नेस्टेड विद इन अनदर डॉक्यूमेंट। ठीक है। मोंगोडीबी में एम्बेडेड डॉक्यूमेंट या नेस्टेड डॉक्यूमेंट हम उसे बोलेंगे जो किसी डॉक्यूमेंट के अंदर हो। ठीक है, जो नेस्टेड हो किसी डॉक्यूमेंट के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले जाहिर सी बात है नेस्टेड है। हम यहाँ पे शब्द है डॉक्यूमेंट, पहले डॉक्यूमेंट को समझें क्योंकि डॉक्यूमेंट ही नेस्टेड हो रहा है दूसरे एक डॉक्यूमेंट के अंदर। तो डॉक्यूमेंट क्या होता है कि ये हमारे पास एक जो डेटा स्टोर करने के, ऑर्गेनाइज करने के बहुत से तरीके हैं। तो हम डेटा को टेबल फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे हमारे ट्रेडिशनल एक हमारा तरीका है ऑफिसेस का, स्कूल का, कि डेटा हमारा जो ऑर्गेनाइज हो रहा है वहाँ टेबल फॉर्म में करते हैं। जैसे स्टूडेंट का रिजल्ट है या स्टूडेंट की पर्सनल डिटेल्स हैं, तो हम लोग हमारे टीचर्स क्या करते हैं कि रजिस्टर में एक होता है, उसमें एक स्केल्स से जो कॉलम और रोज में उसमें डिवाइड करके अपने बच्चों की पर्सनल डिटेल्स वहाँ पे नोट कर लेते हैं। एडमिशन के टाइम पे हम लोगों ने देखा होगा टीचर्स ये इन्फॉर्मेशन लेते थे। तो वो क्या होता है, वो एक रो और कॉलम में हमारा ऑर्गेनाइज होता है। तो एक रो से एक बच्चा, एक स्टूडेंट रिप्रेजेंट हो रहा होता है कि उसकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन एक रो से मिल जाती है। और ऐसे एम्प्लॉयज़ ऑफिस में, हमारे गवर्नमेंट ऑफिस, प्राइवेट ऑफिस में यही तरीका था। और इसी को हम लोग सॉफ्टवेयर में RDBMS फॉर्म बोलते हैं। जैसे हमारा एक्सेल है, एक्सेस है या माई स्क्यूएल है, ये सब उसी पे काम करते हैं। उसकी फ़ायदे भी है और उसकी एक लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन उसकी क्या है कि हम वो उसमें जो डेटा हम लोग इसमें रोज़ और कॉलम में रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसकी लिमिटेशन ये है कि हम हर टाइप का डेटा नहीं रख सकते हैं। उसमें प्री डिफाइंड एक स्ट्रक्चर हो जाता है वो। ज़ाहिर बात है, हमने खींच दी है, उसमें क्या कर दिया, कॉलम और रो हमने खींच दिए हैं। कॉलम में लिख दिया है कि यहाँ पे नेम रहेगा, यहाँ पे एज रहेगी, यहाँ पे एड्रेस रहेगा। तो हम फिर इसी में बाउंड है कि यही चीज़ें हम उतना कॉलम में यूज़ करेंगे। तो ये डिसएडवांटेज हैं हमारे पास जो हमारा जो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल है। लेकिन मोंगोडीबी डॉक्यूमेंट मॉडल पे काम करता है, यानी नो एसक्यूएल मॉडल पे काम करता है। तो नो एसक्यूएल के यानी नो एसक्यूएल मतलब प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर ना होना, कि हम उसमें कुछ भी कर सकते हो, कि फिक्स ना हो, तो उसको बोलते हैं नो एसक्यूएल। और नो एसक्यूएल के फॉर्म्स जो हैं वो बहुत सारे हैं। तो उसमें एक फॉर्म डॉक्यूमेंट फॉर्म भी होता है। मोंगोडीबी नो एसक्यूएल है, उस नो एसक्यूएल के फॉर्म्स कई सारे हैं। डॉक्यूमेंट एक फॉर्म है, ग्राफ फॉर्म है, और हमारा की वैल्यू फॉर्म है। ठीक है, और हायरार्किकल फॉर्म होता है। तो नो एसक्यूएल के फॉर्म बहुत हैं, उसमें एक डॉक्यूमेंट हमारा फॉर्म है। तो मोंगोडीबी डॉक्यूमेंट फॉर्म पे काम करता है। तो डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, कैसे डॉक्यूमेंट हम यूज़ करते हैं मोंगोडीबी में। तो एक करली ब्रेसेस ओपन होता है और एक करली ब्रेसेस को हम क्लोज करते हैं। इससे हमारा क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट बन जाता है। ठीक है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है इसके अंदर हम डेटा को की वैल्यू पेयर में स्टोर करते हैं। ठीक है, की वैल्यू क्या है, वही चीज़ें देखिए जो यहाँ पे होता है, इसको हम बोलते हैं की RDBMS में, और यहाँ पे वैल्यूज़ स्टोर कराते रहते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ें की और वैल्यू, क्योंकि पूरी दुनिया में जो डेटा है वो ज़्यादातर की वैल्यू फॉर्म में है। मिसाल को आप किसी एक्टर के पास, किसी एक्टर हैं और एक्टर का अगर क्या फीचर है, सबके पास सेम फीचर हैं। यानी वो एक्टर का नाम है, एक्टर ने कितनी फिल्म बनाई है, कि एक्टर ने क्या कितने अवार्ड्स मिले हैं। ठीक है। तो वो हम उसके ज़ाहिर सी बात है उससे एक्टर का नेम, हम बोले कि एक्टर का नेम क्या है, तो नेम एक की है, उसका जो हमको रिटर्न होगा वो वैल्यू होगी। हम कहे एक्टर की एज क्या है, तो एज की है और उससे वैल्यू। ऐसे हम दुकान पे जाएं, जो सामान खरीदें, साबुन खरीदें या बिस्कुट खरीदें, वहाँ पे हम पूछेंगे भाई एक कौन कौन से बिस्कुट हैं, तो कंपनी के नाम गिनाना शुरू कर देगा। तो हम की बोल रहे हैं, वो वैल्यूज़ उसकी हमको रिटर्न कर रहा है। तो यही की वैल्यू फॉर्म में हमारा जो डेटा है हम रिप्रेजेंट करते हैं, यूज़ करते हैं। तो लेफ़्ट साइड में हम की को यूज़ करते हैं, और ये मोंगोडीबी में डॉक्यूमेंट में हमारे क्या होता है, जो की होती है वो स्ट्रिंग फॉर्म में होती है। और ये हम चाहें तो कोटेशन में लिखें, डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन में, चाहें तो ना लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम इसमें ना लिखें, हम नॉर्मली लिखते ही नहीं हैं, और आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। और राइट साइड में हम वैल्यू लिखते हैं। तो ज़ाहिर बात है पूरी दुनिया में जो वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट टाइप की होती हैं।
तो मोंगो डीबी में जो डॉक्यूमेंट है वो भी डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ की फैसिलिटी हमें देता है। तो यहाँ पे हमने क्या है, आईडी है 1 स्टोर कराई है। तो नंबर स्टोर कराने की हमारे पास बहुत सारी वो होती हैं, ज़रूरत होती है। एज में हम लोग नंबर स्टोर कराते हैं, मकान नंबर होता है उसमें नंबर स्टोर कराते हैं। तो मोंगो डीबी में आप कर सकते हैं, की लिखी लेफ्ट साइड में, उसकी वैल्यू जो भी चाहिए स्टोर कराइए। ठीक है, मोंगो डीबी जो हमें वैल्यूज़ प्रोवाइड करते हैं, हम स्ट्रिंग में देख सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल पहले तो देख लें, ये है क्या, ये जो हम लोग आजकल फेसबुक और यूट्यूब जो इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, वो हम एक पोस्ट हमारी होती है, हम जो पोस्ट करते हैं उस पर अपना फ़ोटो डाला है या अपना कोई एक ब्लॉग पोस्ट हमने डाल दी है, वो एक पोस्ट जो होती है वो एक डॉक्यूमेंट, अगर मोंगो डीबी की बात की जाए तो उसमें वो डॉक्यूमेंट बोला जाता है। क्योंकि जो पोस्ट होती हैं वो उसमें जो हमारा डेटा होता है वो डिफरेंट डेटा है उसके अंदर। ठीक है, उसकी इमेज भी है उसमें, उसकी डेट है, उस पर लोग कमेंट करते हैं। तो देखिए वही चीज़ है, एक ब्लॉग का डेटा है मेरे पास, ब्लॉग की आईडी है। जाहिर सी बात है, मैंने अपने फेसबुक पे गया, जाहिर सी बात मैंने 100-200 पोस्ट करी हैं 1-2 साल में। तो हर पोस्ट की एक आईडी भी तो होनी चाहिए कि कौन सी पोस्ट है वो। तो इंटरनली फेसबुक क्या करता है, वो आईडी भी उसकी स्टोर कराता है कि ये फर्स्ट ब्लॉग हमारा पोस्ट है, सेकंड पोस्ट है, उसी से फिर हमको वो दिखाता भी रहता है वो। तो ये हमें, और टाइटल लिखते हैं कि टाइटल जो हम ब्लॉग अपने पोस्ट का देते हैं तो वो टाइटल भी वो स्टोर कराता है। तो यहाँ पे टाइटल है, देखिए ऑथर है, जाहिर सी बात है कौन है उसका, किसने वो पोस्ट किया है, तो उसके ऑथर नेम है, उसका ऑथर का ईमेल है। फिर उस पोस्ट पे लोगों ने अगर कमेंट की होंगी तो कमेंट को कमेंट सेक्शन में स्टोर करा रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दो डेटा टाइप हो गए, नंबर हो गया और हमारे पास क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। और हमारे थर्ड डेटा टाइप देखिए वो खुद एक डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे हम अभी तक की जो पढ़ रहे थे वो इसी के लिए पढ़ रहे हैं कि एक डॉक्यूमेंट के अंदर दूसरा डॉक्यूमेंट हमने यूज़ किया है, इसको बोलते हैं नेस्टेड डॉक्यूमेंट, एम्बेडेड डॉक्यूमेंट। ये रिक्वायरमेंट है क्योंकि आज के टाइम पे इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि इसी पे हमारा डेटा हम ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो इसमें क्या है, देखिए रीडेबल भी है, ह्यूमन रीडेबल है। आप लोग देख रहे हैं इतने टाइम आपको इसमें कोई तकलीफ नहीं हो रहा होगा। देखिए बहुत सारा डेटा इंटरनेट पे होता है जो ऑर्गेनाइज नहीं होता है, तो रीडेबल नहीं होता है, बहुत फ्रस्ट्रेट करता है। अब इसमें देखिए कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं, आप 1 मिनट में भी सब कुछ जान सकते हैं। ये एक एक ब्लॉक के ऊपर डेटा है, उसमें कमेंट है, तो देखिए कमेंट है कि उसके कितने लोगों ने इतने टाइम कमेंट की हैं, तो उस ब्लॉग पे देखिए 2 लोगों ने की है। एक ये फर्स्ट उसका डॉक्यूमेंट है कमेंट का, और ये है। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट में क्यों डाल दिया कमेंट को, जाहिर सी बात है एक कमेंट एक आदमी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी कई चीज़ें उसके अंदर हैं, उसका नाम है, उसका कमेंट जो टेक्स्ट है, उसकी डेट भी है जिस टाइम उसने कमेंट किया था। तो जाहिर बात है हमने उसको एक डॉक्यूमेंट बना दिया क्योंकि वो एक ही पर्सन से रिलेटेड है। तो ऐसे चीज़ें जो एक ही चीज़ से रिलेटेड होती हैं उनको हम डॉक्यूमेंट कर देते हैं। तो देखिए पूरा पूरा एक ही ब्लॉक से रिलेटेड है, ठीक है, एक ही पोस्ट से रिलेटेड है, तो हमने इसका क्या कर दिया, इसको डॉक्यूमेंट में कर दिया। अब यहाँ पे क्या, कमेंट एक ही पर्सन, किसी पर्सन से रिलेटेड है, उसकी सारी चीज़ें, तो हमने उसको भी एक डॉक्यूमेंट में कर दिया। लेकिन जो अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट यूज़ हो रहे हैं उसको नेस्टेड बोला जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, नेस्टेड डॉक्यूमेंट। इसी तरह ये नेस्टेड का कोई लिमिट भी नहीं है, मोंगो डीबी में भी अनलिमिटेड है, हम जितना चाहे नेस्टेड करे जाएँ। बाजी कोई पर्सन है कि उसने कमेंट किया है, फिर उसके कमेंट पर किसी ने कमेंट मार दिया, फिर उन लोगों के कमेंट पे किसी ने कमेंट मार दिया, ये चीज़ बढ़ती चली जाएगी। और यही फ़ायदा है नो एसक्यूएल का, यहाँ पे डॉक्यूमेंट का फ़ायदा यही है कि आजकल का जो डेटा का रिक्वायरमेंट आ रहा है वो नो एसक्यूएल टाइप का आ रहा है। पहले एसक्यूएल में हम लोग डेटा सेव करते थे, और एसक्यूएल में डेटा सेव करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अगर ये काम हम एसक्यूएल में भी कर सकते हैं, लेकिन सॉरी एक्सक्यूएल मतलब यहाँ पे आरडीबीएमएस से मेरा मतलब है, कि दोनों एक ही बात हो रही है। तो आरडीबीएमएस में भी डेटा सेव कर सकते हैं, लेकिन उसमें डिफरेंट टेबल्स में हम डेटा स्टोर करते हैं। पता चला कमेंट की एक अलग टेबल आरडीबीएमएस में बनाई जाती है, और फिर उसके कमेंट रखा जाएगा, फिर उसमें नेस्टेड कमेंट के लिए फिर हम एक और नेस्टेड का उसकी टेबल हमारे पास होनी चाहिए। ऐसे करते करते, और फिर जब हम उठाएंगे उनको, मान लीजिए सारा का सारा एक पोस्ट से रिलेटेड डेटा है, वो सारा का जब हम उठाएंगे डिफरेंट टेबल से, तो ऐसे करते करते उनमें जॉइंस लगाने पड़ते हैं, और कॉम्प्लेक्स जॉइन है डेटा। तो वो एक बैकएंड डेवलपर के लिए वही बड़ा टफ टास्क हो जाता है। तो ये उसकी खराबियां हैं, मतलब एक बोला जाए। लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे क्या है, हम एक डॉक्यूमेंट उठा लें, उससे सारी पोस्ट की जानकारी हमें मिल गई। ये इतना फ्लेक्सिबल मॉडल है कि हम पूरी की पूरी वर्ल्ड को, यूनिवर्स को एक ही डॉक्यूमेंट में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप? जैसे यहाँ पे कि हमने लिखा वर्ल्ड, मान लीजिए ये डॉक्यूमेंट वर्ल्ड पर है, दुनिया पर है, तो यहाँ पे इंडिया लिख दिया। इंडिया के अंदर हमने इंडिया का नेस्टेड शुरू कर दिया। ठीक है,
इंडिया के अंदर जितना भी हम नेस्टेड करते हैं, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, उसका नेस्टेड बिहार के अंदर, महाराष्ट्र, यूपी के अंदर नेस्टेड, लखनऊ जो और भी शहर हैं लखनऊ के आसपास के, या पूरी पूरी यूपी के, उसके अंदर भी हम अंदर नेस्टेड चले जाएँ, उनके अंदर नेस्टेड चले, वुमेंस को अंदर अलग अलग नेस्टेड कर दें। तो ये कितना भी हो सकता है, बस ये एक लिमिटेशन होता है जो अभी आगे भी आएगा कि 16 MB से ज़्यादा का डॉक्यूमेंट मोंगोडीबी अलाउ नहीं करता है। तो समझ में आया हमें कि आज की ये रिक्वायरमेंट है कि हम एक डॉक्यूमेंट क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट मॉडल, ये जो नो एसक्यूएल डॉक्यूमेंट मॉडल है, ये मोंगोडीबी क्यों यूज़ करता है, फ्लेक्सिबल है बहुत ज़्यादा, क्यूरी करना बहुत आसान है। आप देखिए यहाँ पे आप ऑथर को उठाइए सिर्फ, तो आपको उसके साथ में क्या मिलेगा, कई चीज़ें मिलेंगी एक साथ। आप यहाँ पे कमेंट को उठाइए तो आपको, अगर यहाँ पे 1000 कमेंट भी होते हैं और हज़ारों के अंदर नेस्टेड भी होते, मतलब 1000 बाहर के हैं और उसके अंदर नेस्टेड 1 लाख हैं, तो आप सिर्फ कमेंट उठाओ, आपके पास सारे कमेंट आ जाएंगे। ये इसका फ़ायदा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और हमारा है कि हमने एक डॉक्यूमेंट है अमिताभ नाम का, और उसके अंदर हमने जो हॉबीज़ होती हैं, ज़ाहिर सी बात है रिक्वायरमेंट है एक हॉबीज़ क्या होती है, तो हमें नेस्टेड उसके अंदर स्ट्रिंग्स यूज़ करनी है कि हमें अपने डेटा ही है हमारा मल्टी वैल्यू का, तो हमने उसके अंदर क्या किया, एरे यूज़ कर लिया। ऐसे एड्रेस होता है, तो एड्रेस में ज़ाहिर सी बात है एड्रेस में मल्टी हमारी वैल्यू है, तो हमें सिटी का नाम भी हमें स्टोर करवाना है, स्टेट भी स्टोर कराना है, पिन भी स्टोर कराना है, तो हम उसमें के उसको डॉक्यूमेंट बना दें। ठीक है, हम इसको बाहर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे लिए टफ़ हो जाएगा एक एक फील्ड को उठाना। ऐसे हम क्या है, सिर्फ एड्रेस उठा लें। जब हम एड्रेस उठाएंगे तो हमको सारा का सारा डॉक्यूमेंट हमारे पास आ जाएगा, फिर हम उसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर पे अपने ऐप पे दिखा सकते हैं। तो इस तरह से हम नेस्टेड डॉक्यूमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ टाइम स्टैम्प के अंदर भी नेस्टेड डॉक्यूमेंट यूज़ हुआ है। तो नेस्टेड डॉक्यूमेंट यानी एम्बेडेड डॉक्यूमेंट के कुछ फ़ायदे हैं, वो देखिए क्या है। डाटा लोकेलिटी है, एम्बेडिंग रिलेटेड डेटा टुगेदर अलाउ मोंगोडीबी टू रिट्रीव इट इन अ सिंगल क्वेरी। तो हम, ये सबसे बड़ा फ़ायदा है हमारा कि एक सिंगल क्वेरी से हमारा वो पूरा का पूरा एम्बेडेड डॉक्यूमेंट उठ के चला जाएगा। यानी हमने एड्रेस उठाया, वो पूरा एड्रेस की डिटेल, आधार का सॉरी उसका सिटी, और उसके अंदर सिटी भी है, उसके अंदर कंट्री नेम भी है। ठीक है, उसके अंदर पिन कोड भी है, सब कुछ हमारा आ जाएगा, सिर्फ हमें एड्रेस उठाना है। ठीक है, एटॉमिक अपडेट्स है, अपडेट्स टू एम्बेडेड डॉक्यूमेंट, यानी हमें एम्बेडेड डॉक्यूमेंट्स जो हमारे हैं उन पे अगर हमें अपडेट मारना है तो कैन बी एटॉमिक विद इन अ सिंगल डॉक्यूमेंट एंश्योरिंग डाटा कंसिस्टेंसी। तो एटॉमिक है, मतलब हमने एक बार डेटा उसमें अब डालना है तो वो अपडेट हो गया। ठीक है, यानी एक ही सिंगल हमारा डॉक्यूमेंट है वो अपडेट हो जाएगा। कहीं कहीं पे क्या होता है कि जब ज़ाहिर सी बात है कुछ ऐसे भी टाइप ऑफ डेटा के अपडेशन होते हैं कि वहाँ पे 10 वैल्यू अपडेट हो रही हैं अलग अलग, तो हमें एक अपडेट ही, भले कोई कंप्यूटर इंटरनेट हमारा फॉल्ट आ गया, तो इंटरनेट की फॉल्ट हो गई, सर्वर डाउन हो गया, तो पता चला 2 चीज़ तो अपडेट हुई थी, 8 चीज़ हमारी रह गई। लेकिन इसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो क्या है, एक सिंगल हमने हमारा डॉक्यूमेंट है वो हमने ज़ाहिर बात है वो सेव होगा तो सिंगल डॉक्यूमेंट है वो सेव हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। स्कीमा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एम्बेडेड डॉक्यूमेंट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन स्कीमा डिज़ाइन। तो हमारे एम्बेडेड डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं स्कीमा डिज़ाइन में, स्पेशली फॉर नेस्टेड और हियरार्की डेटा स्ट्रक्चर। तो हमारे हियरार्की डेटा स्ट्रक्चर में हमको फ्लेक्सिबिलिटी नेस्टेड कर सकते हैं जितना भी चाहें, तो हम नेस्टेड की रिक्वायरमेंट भी होती है। देखिए इसके फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर हम एक डॉक्यूमेंट में चाहें तो अपनी पूरी मैं अपने पूरे रिश्तेदारों की सब कुछ हियरार्की उसमें दिखा सकता हूँ, डेटा स्ट्रक्चर पूरा बना सकता हूँ अपने जितने मेरे रिलेटिव्स हैं। मैं अपने कंट्री को पूरा उसके अंदर बना सकता हूँ, मेरे कंट्री में कितने सिटीज़ हैं, कितने उसमें विलेज है, कितने सिटीज़ हैं, कितने स्टेट्स हैं। इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है कि एक डॉक्यूमेंट में ही आप एक डॉक्यूमेंट उठाइएगा तो मेरे कंट्री का सारा डेटा आ जाएगा। इसी वजह से इंटरनेट पे आज जो ये डॉक्यूमेंट ही यानी जेसॉन मॉडल ही यूज़ हो रहा है। ठीक है, इतना फ़ायदा है, और क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है उसकी। रिड्यूस्ड जॉइंट्स सिंस द रिलेटेड डेटा इज़ स्टोर टुगेदर, क्योंकि रिलेटेड डेटा एक साथ स्टोर हो रहा है। देयर आर नो नीड टू कॉम्प्लेक्स जॉइंट्स। देखिए जो लोग एसक्यूएल जिन्होंने पढ़ा है वो इस बात को समझ सकते हैं कि हम डिफरेंट टेबल में डेटा उसको रखते हैं।
क्योंकि हम सारी की सारी चीज़ें क्योंकि उसमें हमें डाटा रिडंडेंसी को ख़त्म करना पड़ता है। तो डाटा रिडंडेंसी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अननेसेसरी डेटा एक ही हमारी टेबल में है। तो उसकी वजह से डाटा रिडंडेंसी को ख़त्म करने के लिए हम डेटा को डिफरेंट टेबल्स में स्टोर करके रखते हैं, फिर उनको प्राइमरी की फॉरेन की कॉन्सेप्ट के ज़रिए से उनको अलग अलग मतलब रिलेट कराते हैं, ठीक है, उनका लिंक बनाते हैं। तो हम फिर जब उठाते हैं डेटा तो उनमें हम जॉइंट्स लगाते हैं कि उनको कॉम्प्लेक्स जॉइंट्स लगाते हैं, तो ये बहुत मुश्किल चीज़ हो जाती है। मतलब उसमें जाहिर सी बात है कि हम उसमें क्यूरी लगाएं प्रॉपर, ताकि हमारा डेटा प्रॉपर सारा का सारा आए। लेकिन ये प्रॉब्लम इसके साथ में नहीं है, ठीक है, जॉइंट्स लगाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो डेटा सारा का सारा एक ही डॉक्यूमेंट में है, ठीक है। फिर देखिए एक कुछ चीज़ें हमें इसमें ध्यान रखना है एम्बेडेड डॉक्यूमेंट में, क्या है, साइज़ की लिमिटेशन हमें मालूम होना चाहिए कि साइज़ जो है लिमिटेड है, ठीक है। क्या साइज़ की लिमिटेशन है? MongoDB हैज़ मैक्सिमम डॉक्यूमेंट साइज है 16 MB। ये लिमिटेशन है, बाकी कोई लिमिटेशन इसमें है ही नहीं। यानी हम जितना चाहे नेस्टेड करते जाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये है कि 16 MB का साइज़ हमारा है। क्यूरिंग वाइल एम्बेडेड डॉक्यूमेंट सिंप्लीफाई सम क्यूरीज, क्योंकि हमें कुछ सिंप्लीफाई तो करता है क्यूरिंग में, ठीक है, जब हम एम्बेडेड डॉक्यूमेंट यूज़ करते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स क्यूरी देन स्पैन मल्टीपल लेवल ऑफ नेस्टिंग में रिक्वायर केयरफुल इंडेक्सिंग एंड क्यूरी स्ट्रेटजीज। तो जब हम कॉम्प्लेक्स क्यूरीज हम अगर हमें करनी है, ठीक है, तो वो क्या होता है, जब नहीं हमें मल्टी लेवल तक ही जाना है, अंदर और अंदर एक इस नेस्टेड एक डॉक्यूमेंट के अंदर भी दूसरा डॉक्यूमेंट है, दूसरे के अंदर तीसरा डॉक्यूमेंट है, और उस तीसरे डॉक्यूमेंट से हमें डेटा को उठाना है। तो ऐसी चीज़ों में जो हम कॉम्प्लेक्स क्यूरी जो हमारे होते हैं, तो हमें केयर रखना पड़ता है, केयरफुल इंडेक्सिंग और क्यूरिंग स्ट्रेटजी हमें अपनानी पड़ती है। बस और इतना है हमारा प्रॉब्लम, बाकी उसमें तो फ़ायदा ही फ़ायदा हमको ज़्यादा है। केयरफुल रहना पड़ेगा जब हम ज़्यादा हम नेस्टेड। सो देखिए मैं VS कोड पे अपने आ गया हूँ, और यहाँ पे मैं एक बार डॉक्यूमेंट और नेस्टेड डॉक्यूमेंट को देख लेते हैं। देखिए जब हम अपना डॉक्यूमेंट बनाना होता है हमें MongoDB में, तो हम दो कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं, ओपन क्लोज का। तो ये डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, और ये अलग बात है कि ये एम्प्टी है, इसके अंदर भी कुछ नहीं है। तो हम फिर इसमें अगर अपना डेटा जब रखते हैं, तो मान लीजिए हमने नेम लिखा, और नेम के अंदर हम क्या लिखते हैं कि किसी पर्सन का नाम है, ठीक है, सूरज है, तो ये हमने सूरज नाम लिख दिया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसके अंदर कोई भी हमारा एम्बेडेड डॉक्यूमेंट नहीं है, एम्बेडेड डॉक्यूमेंट की इसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। हालांकि हम चाहें तो इसकी रिक्वायरमेंट बना भी सकते हैं। जाहिर सी बात है, नेम के अंदर हमें क्या है, फर्स्ट नेम सेकंड नेम यूज़ करना है, ठीक है। मान लीजिए फर्स्ट नेम में सेकंड की नेम की रिक्वायरमेंट है, तो हम एम्बेडेड बना दें, ठीक है। यहाँ पे लिख दें फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट नेम क्या है, ठीक है, मान लीजिए कि सूरज है, ठीक है, और उसका लास्ट नेम क्या है, तो लास्ट नेम है मान लीजिए कुमार, सूरज कुमार, ठीक है। ये हमारी रिक्वायरमेंट थी, तो हमने इस रिक्वायरमेंट को पूरा कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम जितना भी नेस्टेड करना चाहें और नेस्टेड करते चले जाएं। तो और अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस छोटे से डॉक्यूमेंट में मैं पूरा का पूरा यूनिवर्स, पूरा का पूरा ब्रह्मांड और पूरा का पूरा वर्ल्ड, या अपने पूरा का पूरा इंडिया, उसको मैं ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। ये इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। और फिर जाहिर बात है कैसे होगा, नेस्टेड के ज़रिए से होगा, ये डॉक्यूमेंट एम्बेडेड डॉक्यूमेंट के ज़रिए से होगा। मिसाल के तौर पे मैंने पूरा वर्ल्ड यूज़ बनाता हूँ मान लीजिए, या मैं पूरे यूनिवर्स बनाता हूँ। यूनिवर्स में मैंने क्या है, मैं सारे वर्ल्ड की पूरी दुनिया की जानकारी, पूरी यूनिवर्स की जानकारी रख रहा हूँ। तो मैंने अपनी दुनिया की जानकारी रखनी है, तो मान लीजिए मैंने बना दिया वर्ल्ड, ठीक है। तो वर्ल्ड के अंदर हमारे देखिए हमने एक नेस्टेड डॉक्यूमेंट यूज़ कर लिया, उसके अंदर नेस्टेड और भी कर सकता हूँ। तो वर्ल्ड में हमने जानकारी बनानी है, तो वर्ल्ड को किस हिसाब से हम ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। मिसाल के तौर वर्ल्ड को हमें ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट के टाइप से, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ह्यूमंस, ठीक है। तो ह्यूमंस को मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। अब ह्यूमंस तो ये भी नेस्टेड हो गया। अब इसके अंदर मैं और ज़्यादा बना सकता हूँ, क्या बना सकता हूँ कि ज़ाहिर जो ह्यूमंस हैं तो उसमें कहाँ के ह्यूमंस, ठीक है, एक हम कॉन्टिनेंट बना लें कि मान लीजिए एशिया के, ठीक है, एशिया के ह्यूमंस। अब एशिया के ह्यूमंस हैं, तो एशिया में भी कहाँ के, तो हमने बना लिया इंडिया के ह्यूमंस। अब इंडिया है में ह्यूमंस हैं, तो इंडिया के तो ह्यूमंस इसमें आ जाएंगे। लेकिन इंडिया में जैसे और भी बटा हुआ है, तो जैसे स्टेट वाइज है, तो हम यहाँ पे बना देते हैं इंडिया में
मान लीजिए यूपी का, ठीक है। अब यूपी के सारे इसके अंदर आ जाएंगे, फिर कहाँ के, यूपी के अंदर कोई शहर है लखनऊ, ठीक है, तो लखनऊ के सारे इसमें आ जाएंगे। तो इस तरह की से पूरी की पूरी वर्ल्ड, पूरी की पूरी दुनिया हम इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बस लिमिटेशन इसकी है, इसमें मोंगोडीबी में 16 MB का ये मैक्सिमम साइज है एक डॉक्यूमेंट का। सो आप होप आपने समझ लिया होगा। और अब हम अपना मोंगोडीबी शेल पे जाते हैं। देखिए, हम मोंगोडीबी शेल में करम डेटाबेस पर हमने ओपन करके रखा है, और इसके अंदर हमारे पास कुछ कलेक्शंस हैं। तो सबसे पहले हम एक कलेक्शंस पे काम कर रहे हैं, और वो कलेक्शन है कस्टमर्स। तो हम इस कस्टमर की डिटेल्स को देखते हैं। तो देखिए, हमारे पास 3 कस्टमर्स हैं, और एक राम है, श्याम है, एक सीता है। और इस कस्टमर्स में कोई भी नेस्टेड यानी एम्बेडेड डॉक्यूमेंट हमारा नहीं है। तो हम इसमें मान लीजिए एम्बेडेड डॉक्यूमेंट डालना चाहते हैं तो उसको डाल भी सकते हैं, ठीक है। जब हम ऑब्जेक्ट इंसर्ट कराएं, यानी जब अपना ये डेटा इंसर्ट कराएं उस टाइम भी डाल सकते हैं, और चाहें तो अपडेट के ज़रिए से अपडेट भी कर सकते हैं। हम जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे राम पर एक एम्बेडेड डॉक्यूमेंट डालना चाह रहे हैं, वो क्या है, उसका एड्रेस, ठीक है। तो अपडेट कैसे करते हैं, हम लिखेंगे db.customers.update। किस पे अपडेट बनाना है, अपडेट 1, ठीक है, सिर्फ एक मुझे अपडेट चाहिए। और यहाँ पे हम फिल्टर दे रहे हैं किस पर हमें चाहिए, तो हमें चाहिए नेम, वो नेम क्या है, राम, ठीक है, ये हमारा राम हो गया। फिर दूसरा हमारा क्या है, हमें डेटा भेजना है उसमें, और डेटा हमें क्या करना है, सेट करना है, ठीक है। ये सेट हमारा कमांड है, और सेट कमांड ऐसे हम यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर हम अपना डेटा भेजेंगे, क्या सेट करना है, तो हमें सेट करना है एड्रेस, ठीक है। तो एड्रेस हमारा है, तो एड्रेस पे हमें एक एम्बेडेड डॉक्यूमेंट बनाना है मुझे, ठीक है। अब एम्बेडेड डॉक्यूमेंट बनाने के लिए मैंने इसमें क्या क्या इसमें यूज़ कर सकता हूँ। जाहिर सी बात है उसके पास एड्रेस में सिटी होगी, तो राम की सिटी है मान लीजिए दिल्ली, ठीक है। राम का एड्रेस में और पिन कोड कोई होगा, ठीक है, उसका पिन कोड मान लीजिए मैंने डाल दिया, कोई भी ऐसे मैं यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। और इसका फिर मान लीजिए एक स्ट्रीट है या हाउस नंबर है, हाउस नंबर इसका है, तो हाउस नंबर है 1 2 3, ठीक है। तो ये मैंने सेट कर देता हूँ, एंटर दबाता हूँ, तो एक्नॉलेजमेंट मेरे पास आ गया कि एक मॉडिफाइड हो गया है, मैच भी एक हुआ और मॉडिफाइड भी हो गया। फिर से हम फाइंड करते हैं। अब फाइंड में मैं एक चीज़ दे देता हूँ, मुझे ये नहीं दिखाना। सो अभी हम क्या करते हैं, मतलब सबको हम ऐसे करके हम अपडेट जैसे सबको कर लेते हैं। राम को मैंने अपडेट किया था, मैं शाम को भी अपडेट कर लेता हूँ। और शाम में मैं क्या डाल देता हूँ, उसकी सिटी डाल देता हूँ बेंगलोर, ठीक है। थोड़ा सा पिन में चेंजेस कर देता हूँ, एंटर दबाता हूँ, तो शाम भी अपडेट हो गया। मेरे पास सीता एक डेटा है, ठीक है। मैं अपडेट मैन्युअली करके भी कर सकता हूँ, मैं एक एक करके कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए मैं ये है सिटी है सीता की मुंबई, ठीक है, इसका भी थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ठीक है, एंटर दबाता हूँ, ये भी अपडेट हो गया। और फिर से मैं अपना CLS करता हूँ और यहाँ पे फाइंड करता हूँ। देखिए सारे के सारे के जो हमारे डॉक्यूमेंट्स थे उन सब के अंदर एक नेस्टेड डॉक्यूमेंट एड्रेस नाम का है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये तो हो गया। अब मान लीजिए मुझे सर्च करना है कि कोई डॉक्यूमेंट ऐसा मुझे सर्च करना है जिसका एड्रेस जो है दिल्ली हो, ठीक है। और मुझे ऐसा क्यूरी में करना चाह रहा हूँ भाई, जाहिर बात है मैंने नेस्टेड यूज़ तो किया है। इसका एक फ़ायदा है, तो थोड़ा सा इसका एक कुछ कॉम्प्लेक्सिटी भी है इसमें। वो क्या है, जब हम नेस्टेड में क्यूरी कैसे करेंगे, अभी हम क्या लिखते हैं, नेम यहाँ पे लिखे, फाइंड में नेम लिखे, नेम नाम लिख दें डायरेक्ट, वो हमको मिल जाएगा। लेकिन हमें नेस्टेड में क्यूरी करनी है, तो नेस्टेड क्यूरी कैसे लिखते हैं। पहली बात तो हम देखें कि जो हमारा सिंपल क्यूरी वो कैसे करते हैं। तो सिंपल क्यूरी में हम क्या लिखते हैं, नेम इज इक्वल टू राम,
ठीक है, नेम इज इक्वल टू राम हम लिखेंगे, एंटर दबाएंगे। तो हम पहले CLS कर लेते हैं ताकि एकदम साफ समझ में आए। CLS कर लिया, फाइंड किया, नेम इज इक्वल टू राम, एंटर दबाया, राम आ गया हमें सामने। अब हमें नेस्टेड क्यूरी करनी है, यानी हमें एड्रेस पे जा करके और एड्रेस उठाएंगे, ठीक है। उसके अंदर हमें बताना है कि एड्रेस वो बच्चा यानी वो कस्टमर में मुझे ढूंढना है जिसका सिटी दिल्ली हो। तो इसको कैसे करेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम स्ट्रिंग में यूज़ करेंगे एड्रेस, उसके आगे डॉट लगाएंगे और सिटी लिखेंगे। अब यहाँ पे हम अपना जो हमारा फ़िल्टर है वो देंगे, और फ़िल्टर क्या है, दिल्ली है, ठीक है। तो हमने क्या यूज़ किया है कि वो एड्रेस में सिटी, यानी मैंने नेस्टेड डॉक्यूमेंट की फील्ड को एक्सेस किया है। तो नेस्टेड डॉक्यूमेंट की फील्ड को इस तरह से एक्सेस करेंगे, यही इसका एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें। बाकी फ़ायदे बहुत सारे हैं इसमें, यही एक चीज़ मुझे हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। क्यूरी करते टाइम भी हमें थोड़ा सा टफ पड़ेगा ये, तो उस क्यूरी पे हमें थोड़ा अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। तो हमने एड्रेस में सिटी दिया और दिल्ली दिया। अब एंटर दबाते हैं, देखिए राम आ गया, क्योंकि राम की ही सिटी क्या है, दिल्ली है। अब ऐसे हम दूसरा उठा लें कि मुंबई उठा लें यहाँ पे, कि मुंबई मुझे वो डेटा लाओ जो मुंबई है, ठीक है। एंटर, तो हमारे पास क्या आ गया, सीता आ गया, ठीक है। क्योंकि सीता ही एक ही डेटा है, आगे और ढेर सारे एरियाज में हमारे पास डॉक्यूमेंट होते हैं और सारे के सारे मुंबई वाले हमारे सामने आ जाते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हम एम्बेडेड डॉक्यूमेंट को यूज़ करते हैं मोंगोडीबी में। सो हमने फेच करना देख लिया। अब हमें इसमें मान लीजिए कि कोई अपडेट करना, नेस्टेड डॉक्यूमेंट के, हमें डॉक्यूमेंट के अंदर कोई डॉक्यूमेंट है उसको अपडेट करना है, उसकी कोई फील्ड को हमें अपडेट करना है, तो कैसे करेंगे। तो हम ये लिखते हैं अपने कलेक्शन का नाम db.customers. अब हमें अपडेट अपना कमांड यूज़ करना पड़ेगा, अपडेट 1। किसे अपडेट करना है, तो सारी सी बात है, हमें पहला अपना फ़िल्टर बताना पड़ेगा, हमें नेम, तो जिसका नाम जिस डॉक्यूमेंट में राम आपको मिले। अब यहाँ पे हमें अपना सेट लिखना पड़ेगा, ठीक है, सेट। और सेट में मुझे क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे अपना पूरा अपना नेस्टेड डॉक्यूमेंट का हमें स्ट्रक्चर बताना पड़ेगा, किस में सेट करो जा करके। तो यहाँ पे एड्रेस, ठीक है, एड्रेस डॉट सिटी, ठीक है, उसकी क्या वैल्यू रहेगी, उसकी वैल्यू रहेगी लखनऊ, ठीक है। ये मेरा अपडेट कमांड हो गया। डॉट कस्टमर्स में डॉट फाइंड हम कर लेते हैं, और मुझे आईडी नहीं देखना है, तो मुझे कह रहा हूँ कि आईडी मत दिखाना। देखिए हमारे पास लखनऊ अपडेट हो गया है, ठीक है। राम जो था, राम में यहाँ पे पहले हमारा दिल्ली था और अब लखनऊ हो चुका है। तो इस तरह से हम नेस्टेड में अपडेट भी करते हैं। अब मिसाल के पे मुझे सीता को अपडेट करना है, ठीक है। एक हम और कर लेते हैं काम, सीता को अपडेट करके देख लेते हैं। सीता, और सीता की जो सिटी है वो हमें चेंज करनी है, तो उसको करना है मुझे, ठीक है। मसूरी, मुझे मान लीजिए मसूरी हम कर देते हैं इसको, अपडेट मसूरी। एंटर दबाते हैं, ये भी हो गया। फाइंड करते हैं, देखिए सीता की भी जो सिटी है वो अपडेट हो चुकी, मसूरी हो चुकी। तो इस तरह से हम नेस्टेड डॉक्यूमेंट को पर हम बनाते हैं, अपडेट करते हैं, फेच करते हैं डेटा को। सो होप है कि आपने एम्बेडेड डॉक्यूमेंट मोंगोडीबी का समझ लिया होगा। और आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।